कहते हैं त्रेता युग की बात थी, देवी सती का विवाह शंकर से अभी हुआ ही था। भगवान भोलेनाथ ने सोचा देवी सती जो हैं ये महाराज दक्ष की पुत्री हैं, दक्ष की बेटी हैं। अभिमानी राजा दक्ष कहीं ऐसा न हो कि पिता के स्वभाव का प्रभाव सती के अंदर भी हो, इसलिए सदग्रस्त जीवन आरंभ करने से पहले सती को लेकर के संतों के पास जाऊं, संतों से रामचरितमानस की सुंदर कथा सुनवाऊंगा। और जब रामचरितमानस की सुंदर कथा सुन लेंगी सती तो सारे पाप ताप कट जाएंगे, सुंदर जीवन हो जाएगा, तब सदग्रस्त जीवन का आरंभ करूंगा। भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जैसे संतों ने देखा सुना कि भगवान भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा भवानी सती को लेकर के आश्रम में आए हैं, हजारों हजार संतों ने भगवान भोलेनाथ देवी सती का सुंदर स्वागत किया। बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान करके भगवान भोलेनाथ देवी सती को लेकर के गए, सुंदर सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, उनको सुंदर पुष्प आदि माला से सुशोभित किया और सुंदर पूजा सेवा शुश्रूषा करने के बाद अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके पूछा, भगवान कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें आपकी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान ये मेरी जो धर्म पत्नी सती हैं ये महाराज दक्ष की पुत्री हैं, और महाराज दक्ष को तो आप सभी जानते हैं, बड़े अभिमानी बड़े घमंडी राजा हैं। कदाचित पिता के स्वभाव का प्रभाव इनके अंदर भी है, इनके मन में भी अभिमान अज्ञान भरा हुआ है। तो मैंने ऐसा संकल्प किया है कि सती को पहले राम कथा सुनवाऊंगा 9 दिन, इसके बाद प्रेम से गृहस्थ जीवन का आरंभ करूंगा। अगस्त ऋषि प्रसन्न होकर के कथा सुनने बैठ गए। अगस्त ऋषि बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के लिए अगस्त ऋषि बैठे, हजारों संत महात्माओं के मध्य भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के बैठे और बड़ी सुंदर कथा आरंभ हो गई। भगवान भोलेनाथ ने सती को कथा सुनवाने के लिए लाके बिठाया, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। राम कथा चल रही थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दिव्य कथा रस बरस रहा था। भगवान भोलेनाथ भी संतों के मध्य बैठ करके कथा में मग्न हो रहे थे, लेकिन जिन सती को कथा सुनवाने भगवान भोलेनाथ लेके आए थे उन सती ने एक शब्द भी नहीं सुना। 9 दिन तक राम कथा चलती रही, एक शब्द नहीं सुना। यहां संतों ने माना है कि सती ने अपने जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी। जब भी भगवान की कथा चले कहीं समय हो तो जरूर जाना चाहिए, और जाएं तो बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की कथा का अपमान करते हैं तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता।